ज़रूरी सूचना, ये वीडियो उनके लिए है जिनको फोटोशॉप की पहले से थोड़ी नॉलेज है, और अगर आपको नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को बंद कर दें, और है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, आ गया हूँ मैं एक और वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे बाल को कैसे काटते हैं और पेंट कैसे करते हैं। तो फोटोशॉप में ये सब होने वाला है इस वीडियो के अंदर। बेसिकली इस वीडियो का मुद्दा ये है कि मुझे बहुत लोगों ने बोला था पहले, मतलब जब मैं पोर्ट्रेट्स एडिट डाल रहा था इंस्टाग्राम पे, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ पुट सम ट्यूटोरियल्स फॉर ग्लोइंग हेयर, और जो तुम हेयर ड्रॉ करते हो वो। अब देखो, सीधी सी बात है, ड्रॉ करना हेयर इज़ नॉट ईजी अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी परफेक्ट एट ड्राइंग इट। अगर तुम्हारे पास एक पेन टैबलेट है और तुम ड्रॉ करते हो तो बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए ड्रॉ करना, बट एक माउस है तो माउस से बहुत हार्ड है ड्रॉ करना। तो मैं तुम्हें हैक्स बताऊंगा कि कैसे तुम बिना ड्रॉ किए भी ड्रॉ कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये है कि पहली जो इमेज है मेरी वो ये है। इसकी मैं ओरिजिनल इमेज दिखा देता हूँ। तो पहले मैं कटआउट करना सिखाऊंगा। कटआउट करने के लिए मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, पेन टूल आता है, चैनल्स आते हैं, कलर रेंज आते हैं, और मेरा प्यार सिर्फ एक। तो हाँ, बाल सेलेक्ट करने के लिए मैं सबसे इजी जो तरीका है वो यूज़ करता हूँ, ये जो कि है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल में जाके सिलेक्ट एंड मास्क में यू कैन ईजीली सिलेक्ट यूजिंग द रिफाइन एज टूल। ये रहा रिफाइन एज टूल, यहाँ पे क्लिक करो और ईजिली यहाँ पे ऐसे क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, बालों को सिलेक्ट कर लेगा। इससे ईजी तरीका कोई नहीं है। अगर बालों का और बैकग्राउंड का जो डिफरेंस है वो काफ़ी अच्छा है, सेपरेशन अच्छा है, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप रिफाइन एज से सिलेक्ट करो। और मोस्ट केसेस में रिफाइन एज काम करता है। लाइक रिफाइन एज इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स आउट देयर इन फोटोशॉप, और मैं मतलब 95% केसेस में वही यूज़ करता हूँ। और जो बाकी के 5% है ना, उनमें कोई भी टूल यूज़ नहीं कर सकते आप। मतलब वो इतने वर्स्ट केसेस होते हैं उसमें आपको ड्रॉ करना ही पड़ता है। तो अब चलते हैं ड्रॉ करने के ऊपर। अब देखो, अगर आपके पास माउस है ना, तो माउस से ये बना पाना इट्स रियली हार्ड। तो मतलब इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं, यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट टू। बट आपको सबसे पहले जो बेसिक्स है मैं बता देता हूँ। कोई भी हेयर स्टैंड ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्रश लेना पड़ेगा, और मैं हमेशा सॉफ्ट राउंड ब्रश लेता हूँ। मैं इस ट्यूटोरियल के लिए टैबलेट यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों के पास नहीं है, तो मैं माउस से करके दिखाऊंगा। तो जैसे हमने चूज़ किया वाइट कलर का हेयर, तो अगर वाइट कलर के हेयर से मैं पेंट करता हूँ तो ये पेंट आएगा। तो एक डिफाइनाइट लेंथ का है, और डिफाइनाइट इसकी जो विड्थ है वो है। अब अपन क्या करेंगे, 4 पिक्सल से इसको कर देंगे 1 पिक्सल पे, और 1 पिक्सल के भी स्ट्रैंड्स ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे ही आपको हेयर जो ड्रॉ करना है वो ऐसे ही ड्रॉ करना है। जैसे मैं आपको इमेज ओपन करके दिखाता हूँ। तो अगर मुझे इसके नीचे हेयर ड्रॉ करना होता एंड आई वांट सम हेयर टू बी विजिबल, तो मैं यहाँ से येलो कलर सैम्पल करता, एंड देन मैं हेयर जो पेंट करने थे वो पेंट करता। तो और हेयर नेचुरल वे में पेंट करो, जैसे ताकि वो लगे कि हाँ ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गर्ल, मतलब उसके बालों का ही पार्ट है और किसी और के बाल नहीं लगाए हैं इसने। और अलग अलग वेरिएशन है, पहले 1 पिक्सल, 3 पिक्सल, तो स्ट्रैंड्स मोटे होंगे, पतले होंगे। इससे क्या होता है, वेरिएशन आता है। वेरिएशन ही हेयर की सबसे बड़ी खासियत है। हेयर कभी भी सिमिलर नहीं होते किसी के भी, मतलब सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। अब माउस से थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है, आई नो दैट, बट इट्स नॉट दैट हार्ड। अभी मेरा जो माउस है वो बहुत ही बड़ा है, गेमिंग का माउस है, तो उससे मैं ढंग से ड्रॉ कर नहीं पा रहा। बट यू कैन ईजिली सी हेयर कि ये जो छोटे छोटे बालों का डिफरेंस है वो देखो कितना है। ये डिफरेंस मेक करते हैं जब आप जब इस इमेज में आपके कटआउट हेयर का बहुत गंदा होता है तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। और कलर्स हमेशा ध्यान रखना, अगर पीछे ब्राइट सोर्स है तो जो हेयर होंगे वो काफ़ी ब्राइट होंगे। और बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हेयर ड्राइंग इज़ ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आप ड्रॉ करो, बट आपको ये समझना होगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, एंड देन यू हैव टू फॉलो दैट। जैसे इसमें लाइट पीछे से आ रही थी तो यू हैव टू क्रिएट, ये वाइट हेयर भी ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, येलो हेयर भी ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसा उसका ओरिजिनल कलर का हेयर है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड फ्यूचर में अगर आपको इसके कलर चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट बाय एडिंग अ लेयर, और लेयर को कलर ब्लेंडिंग मोड पर डालो और सीधा यहाँ पे कलर चूज़ करके पेंट कर दो। ब्लू कलर के हेयर चाहिए, ब्लू कलर का हेयर हो जाएगा, पिंक चाहिए, पिंक कलर का हो जाएगा, येलो चाहिए, येलो कलर का हो जाएगा। तो वो एक मैटर नहीं है, वो एक ईजी तरीका है। और उसके बाद अगर आप एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट की लेयर लगा के ब्राइटनेस इंक्रीज़ करोगे तो वो चमकीले हो जाएंगे, जैसे कि मैं मैनिपुलेशंस में करता हूँ। जैसे मैं दिखाता हूँ,
फॉर एग्जांपल दिस, ये पूरे के पूरे जो हेयर है ये सब एक सॉलिड कलर पे ड्रॉ हुए हैं। एक मैंने सॉलिड कलर लिया था ब्लू कलर का एंड उससे मैंने पेंट किया था। ऑफ कोर्स मेरे पास टैबलेट है इसलिए मेरे को टाइम नहीं लगा और मेरे को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले, बट ऐसा नहीं कि माउस से नहीं हो सकता, मैंने माउस से भी किया है इन द पास्ट। आई डिडंट हैड अ टैबलेट, और तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑल्सो अनदर थिंग, जब हेयर के जो स्ट्रैंड से आप ड्रॉ कर दो, जैसे 1 पिक्सल से आपने हेयर ड्रॉ किया, फिर आपने 3 पिक्सल से किया, फिर आपने 5 पिक्सल से किया, जैसे डिफरेंट हेयर स्टैंड अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, उसके बाद आपको हाईलाइट्स और शैडोज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वेयर द हाईलाइट्स आर कमिंग फ्रॉम एंड वेयर द शैडोज़ विल गो। तो उस हिसाब से आपको एक ब्लैक हेयर का उसका जो शैडो है वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आती है हैक की बारी। तो इस ट्यूटोरियल का मोटिव ये था कि लास्ट तक जो देख रहा है उसको एक हैक मिले कि कैसे हेयर ड्रॉ करना है और अच्छे से कैसे करना है, मतलब जो उसमें ज़ोर ना लगे, जैसे मैं माउस से करता था। बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे क्रोम खोलो एंड देन गो टू हेयर PNG, सेलेक्ट राइट हेयर PNG फॉर गर्ल्स ऑब्वियसली, एंड ये रहा, यहाँ पे बहुत सारे हेयर हैं। इनमें से कोई भी हेयर आपको जो पसंद आ रहा है वो डाउनलोड करो, सब PNG के अंदर है। इनका कलर चेंज करो और इनको यूज़ करो। लाइक आई यूज़ दिस वन फॉर वन ऑफ माई इमेजेस। राज है, किसी को बताने की बात नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो इस इमेज के अंदर मैंने हेयर ड्रॉ नहीं करे थे, ये सब ये वाला PNG है, देखो। तो बेसिकली यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट टू, और ये सिर्फ उनके लिए जो माउस से करते हैं। और बट यार इसका मिसयूज़ मत करना, बिकॉज यू नो इमेजेस कैन बी कॉपीराइटेड, और अगर आप क्लाइंट वर्क कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करना, इनको यूज़ मत करना। बाकी यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम इट। और बस बाकी ये सारी PNGs जो हैं फ्री टू डाउनलोड होती हैं, तो आप ट्राई करो एंड यू कैन ईजिली यूज़ देम। और जो टिप्स मैंने दिए हैं वो भी काम आएंगी। और लास्ट में ना क्या करा करो, जब भी कोई हेयर ड्रॉ करो ना, उसके बाद अपना आउटर ग्लो बनाया करो। यहाँ पे आप बनाओ लार्ज ब्रश ट्रांसलूसेंट कॉन्टूर स्ट्रोक्स। हाँ मुझे पता है ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं, बट मतलब सीधी सी बात ये, जो मेरे पुराने ग्लो के ट्यूटोरियल्स हैं वो सब अप्लाई करो इन हेयर पे। मतलब जो लाइट आ रही है उसका थोड़ा थोड़ा ग्लो ऐड करो, ताकि वो लगे कि हेयर से थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड मतलब एक फ़ोटो वाली फील दो इमेज को। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड किसी को अगर कुछ और पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में है। एंड तो समराइज़ कर देता हूँ, माउस के लिए यू कैन ईजिली पेंट इट विद डिफरेंट स्टैंड्स। अब टैबलेट वाले को कुछ भी नहीं है, टैबलेट वाले के लिए ईजी है कि आप कोई रेफरेंस इमेज देखो हेयर की एंड देन यू कैन ड्रॉ इट, यू कैन सैम्पल द कलर एंड ड्रॉ इट। और अलग अलग आपको ग्लो देखना है तो आप अलग अलग मोड्स पे ट्राई कर सकते हो। एक तो कलर डॉज ब्लेंडिंग मोड हो गया आपका, या एक लीनियर डॉज ब्लेंडिंग मोड हो गया। आई यूजुअली यूज़ दीज टू, और नॉर्मल मोस्टली मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। 98% चांसेस मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ, और बाकी की 2% जब मेरे को ग्लो चाहिए होता है हेयर पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे मैंने कलर डॉट से पेंट किया था। एंड दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। लाइक मतलब इतना ही हेयर में, और कुछ भी नहीं। इसका जो हवा बना रखा था ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्रैक्टिस करो, और मतलब 6-7 दिन की प्रैक्टिस है हेयर की, और यू कैन डू इट बेटर देन मी। लाइक मैं तो कोई प्रो हूँ भी नहीं। तो yeah, thanks for watching this video. Until next time, peace.